सोनावा के लाटिया सिकरिया हो बतावा नंदो के कर दी हलहा दोनों गालिया पे गाल के निशानिया हो बतावा चुमा के कर दी हलहा गालिया पे गाल के निशानिया हो बतावा आप बिहार के बहुत ही सुंदर कलाकार धर्म क्या बड़े भाई सूरज यदुवंशी जी के आप पूजनीय जीजा जी यानी हमारे भी धर्म के जीजा जी आप परम सम्मानित रोहित यादव जी आपकी तरफ से इस भाव को समझते हुए 101 रुपए का महान आशीर्वाद जीजा जी के गोड़ छू के पहली बार आशीर्वाद के चाह रहे क्यों बच्चे अपनी कला में कामयाब काहे हो जे करे आगे जी जे करे पीछे जी में जा बिरावा सुनाई दहो आशीर्वाद के चाह रहे की तमाल न समझे खातिर लेकिन महतारी बाबू अपने उस छोटे से बच्चे को समझा रहे हैं ट्रेन पर बैठ के कैसे क्या बात है कैले मनीष तैयारिया हो कैले मनीष तैयारिया हो सपनावा सजावे बबुआ कैले मनीष तैयारिया हो सपनावा सजावे बबुआ कैले मनीष तैयारिया क्या बात कैले मनीष तैयारिया हो सपनावा सजावे बबुआ समझावे घरवा बाबू यो मकानिया हो कदमवा बढ़ावे बबुआ परिवार निकलता है ट्रेन पे बैठाता है मातारी समझाता बेटा बड़ा इज्जत बातों से बड़ा मान सम्मान बातों से हमार लाज रखा कहीं का कहीं कोनो बुरी संगत में कोनो नशा पाती ना करी है सिर्फ और सिर्फ पढ़िया हम लोग बहुत पैसा लगाई के बहुत आशा लगाई के तो है कोटा में लेके आवत तो है कहा था कैसे आप परम सम्मानित राजेश यादव जी दूधहा भैया जी के द्वारा इस भाव को समझते हुए 11 रुपए का महान आशीर्वाद कहे मातारी कहे ध्यान दे के पढ़िया बेटा मीट जन बनई ध्यान दे के पढ़िया बेटा मीट जन बनई ध्यान दे के पढ़िया बेटा मीट जन बनई अपने काम से मतलब रखिया घूमे मात जइहा अपने काम से मतलब रखिया घूमे मात जइहा ओ अपने काम से मतलब रखिया घूमे मात जइहा कहे डूबे नहीं पावे मोर पगड़िया नु हो डूबे नहीं पावे मोर पगड़िया हो दादा मामा बढ़ावे बबुआ दादा मामा बढ़ावे डूबे नहीं पावे मोर पगड़िया हो दादा मामा बढ़ावे बबुआ समझावे घरवा
नहीं पावे। अब जान ले यहाँ से अब लड़किया के ऊपर अपन सारी जिम्मेदारी दे देना छोट सा लड़किया के ऊपर जिम्मेदारी दे दिए कि बेटा बड़ी आशा से तुम्हें पढ़ावत है लिखावत है इंजीनियर बन के लौटे नहीं तो मोर बड़ी बदनामी हुए। गए कोटा में नाम लिखवाए फाउंडेशन कोर्स के लिए। फाउंडेशन कोर्स में यह होता है कि बच्चा प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की भी तैयारी करता है, साथ ही 11वीं 12वीं की भी पढ़ाई पूरी करता है। आप आदरणीय श्री राम निरंजन यादव जी बदल का पूरा कृपावन धरती से 101 रुपए का महान आशीर्वाद इस भाव को समझते हुए राजेश यादव दुदहा भैया जी के द्वारा 11 रुपए का महान आशीर्वाद। अच्छा पानी कम मिला है आशीर्वाद के चाह रही कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। नहीं पानी मिलाओ जरूरी होते नहीं पचे ना तो भैया। वहां का एक रूल था नियम था कि हफ्ते भर में 3 बार टेस्ट होगा। जेई क्वालिफाई करने के बाद ही बच्चा इंजीनियरिंग लाइन के लिए आगे बढ़ता है। और वही जेई क्वालिफाई करवावे खातिर 3 बार हफ्ता में परीक्षा हुए और जो एक नंबर आना चाहिए बच्चे का वो नहीं आता था मनीष का। लोग परेशान होकर कहे लड़का पढ़ाई में ठीक एक शिकायत करे पड़े। आप परम सम्मानित भरत सोनी जी साहसों की पावन धरती से 101 रुपए का महान आशीर्वाद। 100 में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार हो। स्कूल वाले उसको समझा रहे हैं बता रहे हैं लेकिन उस छोटे से बच्चे की स्थिति कोई नहीं समझ रहा है। गीत लागत बा कैसे राजेश यादव दुदहा भैया जी के द्वारा इस भाव को समझते हुए 101 रुपए का महान आशीर्वाद। चला धीरे धीरे पूरा कैद है। हाँ बिल्कुल डायरेक्टर 90 रुपये बढ़ा दे उसका चाहिए। मोरे बलमुआ हो कबले करैबा इंतजार कबले करैबा इंतजार। लेकिन भाव में आप लोग गौर करेंगे उस छोटे से बच्चे मनीष की क्या स्थिति है। कहा बता हर हफ्ता में होवे परीक्षा हर हफ्ता में होवे परीक्षा भारी पड़ल दबा
छोटे से बच्चे मनीष को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, कहे तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरे घर पर शिकायत करना पड़ेगा। कोचिंग वाले नहीं मानत है। अच्छा, आप इस भाव को समझते हुए आप हमारे मार्गदर्शक परम सम्मानित गुरुजी आकाश कुमार जी इस भाव को समझते हुए 201 रुपए का महान आशीर्वाद। आप परम सम्मानित लाल बहादुर दुल्हा भैया जी के द्वारा इस भाव को समझते हुए 101 रुपए का महान आशीर्वाद। कोचिंग वाले करते हैं का कोचिंग वाले घाटा वापर होने वाला गवाले पिता संतोष जी के कोटा में बोला बोले आजमगढ़ से गाड़ी धोइले आजमगढ़ से गाड़ी धोइले कोटा भइल पड़ा आजमगढ़ से गाड़ी धोइले कोटा भइल पड़ा बढ़ल क्रिया हो बढ़ल क्रिया हो केहू नहीं बुझे विधवा कोचिंग वाले पिता संतोष के पास फोन लगाकर कोटा में आने के लिए कहते हैं। आजमगढ़ से गाड़ी पकड़ के कोटा शहर पहुंचे। जब कोटा पहुंचे तब स्कूल वाले बोले कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ही कमजोर है, ये जेई क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, आप बेवजह इसके पीछे पैसा लगा रहे हैं, इसको घर ले जाइए। अब पिता सोचे कि शायद बच्चा है नादानी कर गया, समझा बुझा देंगे तो हमारा इच्छा हमारी आशा पूरा करके आएगा। कहें आप लोग चिंता मत करिए, हम अपने बच्चे को समझा दे रहे हैं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसकी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बच्चे को ले जा करके एकांत जगह ले गए, समझाते हैं बेटा हमार पगड़ी अब तोहरे हाथे बा, तोहरे हाथे बा, कहे बचाई ले लाज, अगर तू कुछ न बन के हुआ तो हमार बड़ी बदनामी हो जाए। कहे तब कहे बेटा पढ़ के आया, कुछ बन के आया, बड़ी उम्मीद लेके तुम्हें पढ़ावत है। पिता संतोष समझा के बच्चे से कहते हैं बेटा अब हम घर जाएंगे, चलो हमको स्टेशन तक छोड़ कर आओ। बच्चा जाता है, स्टेशन पर बैठा के ट्रेन पर वहां से हॉस्टल के लिए रवाना होता है। गया तब टेरी के भाव में कवि जी लिखा था, अरे शिक्षा भी अब हथियारी हो गई, अरे शिक्षा भी अब हथियारी, शिक्षा भी अब हथियारी हो गई, बचपन बिखर गया उम्मीद का बोझा भारी, अरे हो भारी, अरे हो भारी, शिक्षा भी अब हथियारी हो गई, बचपन बिखर गया उम्मीद का बोझा भारी। बच्चा गया हॉस्टल के रूम में, जैसे जैसे शाम हो रही है बच्चा अवसाद से घिरता जा रहा है, चिंता उसको सताए जा रही है, मैं जेई क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, अगर नहीं कर पाया तो इंजीनियर नहीं बनूंगा, इंजीनियर नहीं बनूंगा
तो माता पिता की बड़ी बदनामी होगी। इससे अच्छा है अगर हम ही ना रहे हाँ तो ना ये ख्वाब रहेगा ना ये बेइज्जत होने का डर रहेगा। बच्चा धीरे धीरे टेंशन से ग्रसित होके वहीं हॉस्टल के रूम में चद्दर के फंदे से अपनी जान दे देता है फांसी लगाकर। ऐसे ना जाने कितने मासूम बच्चे हैं जो अपने माता और पिता की उम्मीद लेकर कोटा में जाते हैं और इसी चीज के शिकार होकर वो अपनी जान दे देते हैं। खबर गया स्कूल से कि आपका बेटा मनीष अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब सोचिए जिसका बेटा अब वहीं आप लोग मिल के जाए अचानक से केहू का कुछ हो जाए तो लोग दूसरों खातिर रोई देते हैं। वो तो अपने बच्चे से मिल कर गए थे, सोचिए उनके ऊपर क्या बीतेगी। आदेश जाता है संदेश जाता है। कवि जी लिखते हैं उस बेसहारे बाप की पीड़ा को कैसे गीत लागत बा। आप परम सम्मानित श्री लाल बहादुर दुधा भैया जी के द्वारा इस भाव को समझते हुए 101 रुपए का महान आशीर्वाद। खबर गई अरे रास्ते में रहले बाबू, रास्ते में रहले बाबू, पहले जब खबरिया रास्ते में रहले पहले जब खबरिया वापस अइले कोटा शहर, वापस अइले कोटा शहर, बरसे नजरिया